नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड फन टुडे में। दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि आपका इस एग्जाम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा होगा। आइए हम दोस्तों आज हम पेपर के सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ असंगत है। तो इनमें से जिस शब्द युग्म में अर्थ जो है वो असंगत है दोस्तों वो है त्वष्टि और त्वष्ट्री में। इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया। बढ़ते अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर कि शब्द की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है। तो दोस्तों यहाँ पर भी असंगत ही छांटना था कि कौन सी जो है वो लोकोक्ति असंगत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टके की चटाई 9 टक्का विदाई जो है उसका अर्थ धैर्य न रखना नहीं होगा दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों हो गया डी। बढ़ते अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा जो शब्द है वो अपने प्रशासनिक शब्द से सुमेलित नहीं है। तो वो नहीं है दोस्तों सी, यानी कि इनसाइट तटस्थता। बढ़ते अगले चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो पिछली परीक्षा यानी कि 2018 में भी पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अन्य प्लस इतर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर उत्तर हो गया है, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते अगले पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है कि किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा जो शब्द है वो वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है। तो वो है सरोजनी, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है कि असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से दोस्तों जो असंगत सामासिक युग्म है वो है ए, यानी कि यथाविधि में दोस्तों तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ पर है दोस्तों अव्ययी भाव समास, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। रीत्यानुसार, शेषशाही, मातृभूमि या अर्थचटा। कुछ विद्यार्थियों ने दोस्तों जो है कि अर्थचटा को तो सही या शुद्ध शब्द मान लिया था। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, यानी कि रीत्यानुसार। बढ़ते अगले आठवें क्वेश्चन की ओर। जो बोलने में बहुत चतुर हो उक्त वाक्य के लिए कौन सा शब्द जो है वो चुनाना पड़ेगा दोस्तों। वाकजाल, अतिशोक्ति, वाकपटु या बातुनी। तो बहुत बोलने में चतुर पूछा है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाकपटु कहेंगे उसको। बढ़ते अगले नौवें क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन है कि किस विकल्प में समस्त पदों का समास विग्रह असंगत है। तो दोस्तों इनमें से जिस पद का समास विग्रह असंगत है वो है देशभक्ति का, यानी कि यहाँ पर देश के लिए भक्ति होगा, देश की भक्ति नहीं होगा दोस्तों। बढ़ते अगले 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से जिस शब्द का परस्पर पर्याय नहीं है वो नहीं है दोस्तों धनुष का, क्योंकि धनुष और कोदंड जो है वो धनुष के पर्यायवाची, जबकि उर्ग जो है वो छाती का, यानी कि उर्ग का अर्थ होता है छाती और गय होता है कि जो छाती से सरा हो, यानी कि ये दोस्तों जो है वो दूध का पर्यायवाची है। बढ़ते अगले 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों इनमें से जो असंगत विकल्प है वो जाएगी विजय की त्रिव इच्छा रखने वाला जो है वो चरिष्णु नहीं कहलाएगा दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते अगले 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रत्यय से निर्मित शब्द के लिए संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि इस प्रश्न में काफी कंफ्यूजिंग रही है। बढ़ते अगले 13वें क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय हैं। तो इनमें से जिसके सभी शब्द जो है मछली के पर्याय हैं वो है सल्की, कामध्वज और कंटकी। इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया डी। बढ़ते अगले 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है। प्रसाद, विषाद, तेजस्वी, यशस्वी, उद्विग्न, अनुद्विग्न, देवी, आसुरी। तो इनमें से दोस्तों जो अनुचित जो शब्द है या विकल्प है वो है बी, यानी कि तेजस्वी, यशस्वी नहीं होगा। बढ़ते अगले 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से जो अशुद्ध शब्द है वो हो जाएगा कि यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता नहीं होगा दोस्तों कि यह काम जो है वो कोई वकील ही कर सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर दोस्तों ये जो शब्द है वो असंगत है। बढ़ते अगले 16वें क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों जीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। 16वां क्वेश्चन है कि भैंसरोडगढ़ से बिचौलिया के मध्य जो पठार है उसे क्या कहते हैं। अधिकों ने दोस्तों उड़िया पठार किया था, जो कि गलत है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरमाल पठार। बढ़ते अगले 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन कौन से। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा और बारा, सवाईमाधोपुर और करौली, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि राजस्थान में जो प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं वो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर हैं। बढ़ते हैं अगले 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है कि शीतकालीन वर्षा माउट होती है जो कि किससे होती है। दक्षिण पूर्वी मानसून के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। तो शीतकालीन जो वर्षा जिसे माउट के नाम से जानते हैं वो होती है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। इसका राइट आंसर हो गया अभी। बढ़ते अगले 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है कि झालरापाटन या झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों ये जो निर्माण है वो करवाया गया था नागभट्ट सेकंड के द्वारा। इसका राइट आंसर हो गया अभी। बढ़ते अगले 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। यहाँ पर दोस्तों अधिकों ने 30 मार्च किया था, जो कि गलत हो गया। बढ़ते अगले 21वें क्वेश्चन की ओर।
21वां क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है जनसंख्या वाला जो जिला है दोस्तों वो कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या वाला पूछा है, ना कि जनसंख्या में प्रतिशत वाला। अगर दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या में प्रतिशत वाला पूछा जाता तो इसका होता है दोस्तों बांसवाड़ा, जबकि यहाँ पर सिर्फ जनसंख्या पूछा गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि उदयपुर। बढ़ते अगले 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है कि श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है, किस प्रकार के चित्रकार है। बनी ठनी चित्रकला के, मंडना चित्रकला के, पिछवाई या पट चित्रण या फट चित्रण के। तो श्रीलाल जोशी जो है पट चित्रण या फट चित्रण में इनको पारंगत हासिल है। बढ़ते अगले 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला स्पाइस या मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया। तो राजस्थान का पहला स्पाइस या मसाला पार्क जो है वो स्थापित किया गया दोस्तों जोधपुर में। हालांकि कोटा में भी है, जबकि यहाँ पर पहला पूछा गया है कि पहला स्पाइस पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। बढ़ते अगले 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है कि बड़ला या बड़ला सोलर पार्क कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों बड़ला या बड़ला जो सोलर पार्क है वो स्थित है जोधपुर में, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया। बढ़ते अगले 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है कि किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। तो इनमें से जिस नरसंहार को जलियांवाला बाग की उपमा दी गई है तो दोस्तों वो दी गई है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा का, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया अभी। बढ़ते अगले 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है कि राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी कहाँ स्थित है। तो राम स्नेही संप्रदाय की यानी कि राम सा से आप दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा याद रख सकते हैं, इसलिए इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अभी। बढ़ते अगले 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है कि सागरमल गोपा सेनानी जो है वो कहाँ से संबंधित है या कहाँ के निवासी थे। कुछ ने दोस्तों अजमेर कर दिया, जो कि गलत है। सागरमल गोपा जो है वो जैसलमेर में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जिनका जन्म सन 1900 में हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है कि पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पोथीखाना जो संग्रहालय है वो कईयों ने जैसलमेर कर दिया, जो कि गलत है। पोथीखाना संग्रहालय जो है दोस्तों वो जयपुर में स्थित है, इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो गया सी। बढ़ते अगले 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया है। तो राज्य का दोस्तों जो चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया है वो क्या है, रामगढ़ विषधारी को, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया सी। रामगढ़ विषधारी जो है दोस्तों वो बूंदी जिले में स्थित है। बढ़ते अगले 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति कहाँ दिखाई देती है। तो इनमें से दोस्तों जो उत्कात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है वो देती है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया अभी। बढ़ते अगले 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। तो इनमें से जिस शहर में नहीं करवाया था दोस्तों वो नहीं करवाया था आगरा में है। आगरा में किसी प्रकार की वेधशाला का सवाई जयसिंह ने निर्माण नहीं करवाया था। बढ़ते अगले 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है कि रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र। तो दोस्तों ये जो बहुत ही सामान्य प्रश्न है, और रावण हत्ता जो है वो एक तत्व यंत्र है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया अभी। बढ़ते अगले 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया। हल्दी घाटी का जो दोस्तों युद्ध है वो लड़ा गया था सन 1576 में, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया। बढ़ते अगले 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन है कि घोसुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है। तो दोस्तों घोसुंडी का जो शिलालेख है वो स्थित है चित्तौड़गढ़ में, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया। बढ़ते अगले 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कईयों ने भूपेंद्र यादव कर दिया, जबकि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है वो है दोस्तों जी.के. व्यास, इसका राइट आंसर है दोस्तों हो गया डी। बढ़ते अगले 36वें क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन है कि मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में जो आयोजित होता है वो कब होता है। आश्विन माह में, चैत्र मास में, श्रावण या माघ माह में। तो मलिनाथ पशु मेला जो कि तिलवाड़ा में आयोजित होता है वो होता है दोस्तों चैत्र मास में, इसका राइट आंसर हो गया अभी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन है कि कमायचा क्या है। एक लोक नृत्य है, राजस्थानी बोली है, वाद्य यंत्र या लोकगीत है। तो कमायचा जो है दोस्तों वो एक वाद्य यंत्र है, इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन है कि वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है। तो वर्टिसोल्स जो मृदा है दोस्तों वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है, इसलिए इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा अभी। बढ़ते अगले 39वें क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन है कि बातारी फुलवाड़ी जो पुस्तक है उसके रचयिता जो है इनमें से कौन है। तो बातारी फुलवाड़ी नामक जो पुस्तक है उसके रचयिता है विजय दानदेता, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन है कि जाजम या आजम जो प्रिंट या छपाई जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो जाजम या आजम जो प्रिंट है वो प्रसिद्ध है दोस्तों चित्तौड़गढ़, यानी कि अकोला चित्तौड़गढ़ की, इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते 41वें क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन है कि एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसकी दोस्तों जो रंध्र अवकाश है उसकी प्रतिशतता क्या होगी। इसकी दोस्तों जो प्रतिशतता होगी वो होगी 42, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया। बढ़ते अगले 42वें क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE की जो स्थापना है वो दोस्तों कहाँ पर की थी। तो CIAE की जो दोस्तों स्थापना की थी वह की थी भोपाल मध्य प्रदेश में, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया डी। बढ़ते अगले 43वें क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन है कि 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने यूरिया किलोग्राम की आवश्यकता होगी। तो ये दोस्तों आवश्यकता होगी 3255 किलोग्राम की, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया डी। बढ़ते अगले 44वें क्वेश्चन की ओर।
44वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है। तो दोस्तों इनमें से जो बासमती चावल की जो गुणवत्तापूर्ण जो संकर किस्म है वो पहली किस्म है कि PRH10, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया अभी। बढ़ते अगले 45वें क्वेश्चन की और 45वां क्वेश्चन है हिसार सुगंधा, जिसे DH36 के नाम से भी जानती है, ये किस फसल की किस्म है। तो दोस्तों ये है धनिया की, इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 46वें क्वेश्चन की और 46वां क्वेश्चन है कि यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य जो जल की उपज दोस्तों वो क्या कहलाएगी। तो वो कहलाएगी दोस्तों जल उपयोग दक्षता, इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले 47वें क्वेश्चन की ओर। 47वां क्वेश्चन है कि अंधी गुड़ाई खालिस्तान में से किसकी सिफारिश की जाती है। तो अंधी गुड़ाई जो की जाती है दोस्तों वो की जाती है गन्ने में, इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 48वें क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार जो एक नाम है एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर पोर्टल है जिसका शुभारंभ कब किया गया था। इसका दोस्तों शुभारंभ वो किया गया था 14 अप्रैल 2016 को, इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले 49वें क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन है कि किस प्रकार के मृदा अपर्दन में मृदा मैट्रिक्स या जिसे परिवेश भी कहते हैं नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है। तो इनमें से कौन सा अपर्दन होगा, वो होगा दोस्तों परत अपर्दन, इसका राइट आंसर हो गया अभी। बढ़ते अगले 50वें क्वेश्चन की ओर। 50वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा जो है दोस्तों इनमें से सबसे कम पाई जाती है, वो पाई जाती है दोस्तों मक्का में, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया अभी। बढ़ते अगले 51वें क्वेश्चन की ओर। 51वां क्वेश्चन है कि जौ का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों जौ का जो वानस्पतिक नाम है वो हो जाएगा होर्डियम वल्गेर, इसका राइट आंसर हो गया अभी। बढ़ते अगले 52वें क्वेश्चन की ओर। 52वां क्वेश्चन है कि पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है। तो पंजाब छुआरा जो किस्म है वो है टमाटर की, इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले 53वें क्वेश्चन की ओर। 53वां क्वेश्चन है कि आधार बीज जिसे फाउंडेशन सीड के नाम से भी जानते हैं, इसके थैले पर किस प्रकार का रंग होता है। तो दोस्तों इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि सफेद। बढ़ते अगले 54वें क्वेश्चन की ओर। 54वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक बाजरा परजीवी खरपतवार है। तो दोस्तों इनमें से जो बाजरा परजीवी खरपतवार है एक वो है स्ट्राइगा स्पीसीज, इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 55वें क्वेश्चन की ओर। 55वां क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो दोस्तों ऑर्गेनिक जो फार्मिंग शब्द है वो दिया था वाल्टर जेम्स हर्ड और नॉर्थबोर्न ने, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया अभी। बढ़ते अगले 56वें क्वेश्चन की ओर। 56वां क्वेश्चन है कि इनमें से किसे रेसों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों कुछ लोगों ने झूठ कर दिया था जो कि गलत है, तो रेसों का राजा इनमें से कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है कपास को, इसका राइट आंसर हो गया अभी। बढ़ते अगले 57वें क्वेश्चन की ओर। 57वां क्वेश्चन है कि कौन सी फसल इनमें से कैमल क्रॉप के नाम से भी जानी जाती है। तो कैमल क्रॉप के नाम से इनमें से जो फसल जानी जाती है वो जानी जाती है दोस्तों जवार, इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 58वें क्वेश्चन की ओर। 58वां क्वेश्चन है कि भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये दो जिले हैं वो आते हैं जलवायु खंड 3rd B के अंतर्गत, इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले 59वें क्वेश्चन की ओर। 59वां क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में इनमें से किस मुख्यालय पर की गई है। तो दोस्तों वो की गई है पुणे महाराष्ट्र में, इसका राइट आंसर हो गया अभी। बढ़ते अगले 60वें क्वेश्चन की ओर। 60वां क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल प्रणाली ISS के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का जो व्यास है दोस्तों वो कितना mm होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने दोस्तों जो है वो 0.002 mm से कम कर दिया था, जो कि गलत है। वो दोस्तों जो मृतिका का है, जबकि यहाँ पर पूछा गया सिल्ट का, तो सिल्ट का हुआ दोस्तों 0.02 से 0.002 mm। बढ़ते अगले 61वें क्वेश्चन की ओर। 61वां क्वेश्चन है कि गोदार्थी या जिसे गमोसिस के नाम से भी जानते हैं, ये किस फल से संबंधित है। तो दोस्तों गमोसिस जो रोग है वो होता है नींबू वर्गीय में, इसका राइट आंसर हो गया अभी। बढ़ते अगले 62वें क्वेश्चन की ओर। 62वां क्वेश्चन है कि आमतौर पर खालिस्तान प्रतिशत पेक्टिन जेली के लिए अच्छी मानी जाती है। तो इनमें से कितनी पेक्टिन अच्छी मानते हैं, वो मानते हैं दोस्तों 0.5 से 1%, इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 63वें क्वेश्चन की ओर। 63वां क्वेश्चन है कि शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है। तो दोस्तों शुगर बेबी जो प्रजाति है वो तरबूज की, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया अभी। बढ़ते अगले 64वें क्वेश्चन की ओर। 64वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी फल है। तो इनमें से दोस्तों जो फल सूखा प्रतिरोधी है वो है अनार, इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले 65वें क्वेश्चन की ओर। 65वां क्वेश्चन है कि भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए किस बढ़वार नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। तो वो करते हैं दोस्तों मैलिक हाइड्राजाइड का, इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले 66वें क्वेश्चन की ओर। 66वां क्वेश्चन है कि लिकोरिस को इस नाम से भी जानते हैं। तो इनमें से जिसको लिकोरिस के नाम से जानते हैं दोस्तों वो जानते हैं मुलेठी को, इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले 67वें क्वेश्चन की ओर। 67वां क्वेश्चन है कि जिबरेलिन्स की खोज जापानी वैज्ञानिक खालिस्तान ने वर्ष 1926 में की थी। तो इनमें से जिस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों जिबरेलिन की खोज वो की थी दोस्तों कुरोसावा ने, इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 68वें क्वेश्चन की ओर। 68वां क्वेश्चन है कि नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है। तो नर्सरी में पौध उगाने के लिए इनमें से जो उपयुक्त माध्यम हो सकता है दोस्तों वो ये तीनों हो सकते हैं, यानी कि मृदा, स्फेगनम्स, मॉस और पेलाइट, इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया डी। बढ़ते अगले 69वें क्वेश्चन की ओर। 69वां क्वेश्चन है कि यह फल भारत के लिए स्वदेशी है, यानी कि उसकी उत्पत्ति भारत से मानी गई है। तो इनमें से दोस्तों जो फल स्वदेशी है वो है बेर, इसका राइट आंसर हो गया अभी। बढ़ते अगले 70वें क्वेश्चन की ओर।
17वां क्वेश्चन है कि इसको चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटेज या गुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों किसको जानते हैं, वो जानते हैं दोस्तों एयर लेयरिंग को। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 71वें क्वेश्चन की ओर। 71वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक प्रणालीगत कीटनाशक है। तो दोस्तों इनमें से जो दोस्तों प्रणालीगत कीटनाशक है दोस्तों उसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। बढ़ते अगले 72वें क्वेश्चन की ओर। 72वां क्वेश्चन है कि प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किस फसल की किस्म है। तो दोस्तों प्राइड ऑफ इंडिया जो है वो इनमें से जिस फसल की किस्म है वो है पत्ता गोभी की। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 73वें क्वेश्चन की ओर। 73वां क्वेश्चन है कि यह पौधों की संदाई की कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों या डोम्स जैसा सजावटी आकार दिया जाता है। तो इनमें से जिसमें सजावटी आकार दिया जाता है दोस्तों वो दिया जाता है टोपियरी में। इसका राइट आंसर हो गया ही। बढ़ते अगले 74वें क्वेश्चन की ओर। 74वां क्वेश्चन है कि विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो आम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। इसका राइट आंसर हो गया ही। बढ़ते अगले 75वें क्वेश्चन की ओर। 75वां क्वेश्चन है कि कुफरी पुखराज, कुफरी शीतमान, ये कुफरी अलंकार जो है वो किसकी किस्म है। तो दोस्तों कुफरी जहाँ पर नाम आ जाए तो वो होगी दोस्तों आलू की किस्म। इसका राइट आंसर हो गया ही। बढ़ते अगले 76वें क्वेश्चन की ओर। 76वां क्वेश्चन है कि वाइटिस विनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है। तो वाइटिस विनिफेरा जो है वो नाम है दोस्तों अंगूर का। इसका राइट आंसर हो गया ही। बढ़ते अगले 77वें क्वेश्चन की ओर। 77वां क्वेश्चन है कि खजूर का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों खजूर का इनमें से जो वानस्पतिक नाम है वो जाएगा दोस्तों फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। इसका राइट आंसर हो गया ही। बढ़ते अगले 78वें क्वेश्चन की ओर। 78वां क्वेश्चन है कि पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों पुष्कर जो जाना जाता है वो जाना जाता है गुलाब की खेती के लिए। इसका राइट आंसर हो गया भी। बढ़ते 79वें क्वेश्चन की ओर। 79वां क्वेश्चन है कि सिंचाई की वह प्रणाली पौधे को उसके उपभोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। तो दोस्तों वो करती है बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। इसका राइट आंसर हो गया भी। बढ़ते अगले 80वें क्वेश्चन की ओर। 80वां क्वेश्चन है कि जैव में साधारणतः TSS की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 68.5% जैव में TSS की मात्रा पाई जाती है। बढ़ते अगले 81वें क्वेश्चन की ओर। 81वां क्वेश्चन है कि निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो के उपनाम से भी जानते हैं। तो इनमें से जिसको राजस्थान की मेरिनो के उपनाम से जानते हैं वो जानते हैं चोकला को। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 82वें क्वेश्चन की ओर। 82वां क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं। वो जानते हैं दोस्तों ड्रोमेडेरी के नाम से। इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले 83वें क्वेश्चन की ओर। 83वां क्वेश्चन है कि एक वयस्क पूर्ण वाले ऊंट में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों वो होती है 34। इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले 84वें क्वेश्चन की ओर। 84वां क्वेश्चन है कि किस कुक्कुट रोग को न्यू कैसल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों तुक बिड़ाकर कईयों ने कैसल से कॉक्सीडियोसिस कर दिया। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा न्यू कैसल डिजीज के नाम से जानते हैं वो जानते हैं रानीखेत बीमारी को। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 85वें क्वेश्चन की ओर। 85वां क्वेश्चन है कि खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो खीस के बारे में इनमें से दोस्तों दो तथ्य सही नहीं है। वो नहीं है कि खीस जो है वो शरीर के भार का 10% देना चाहिए, जबकि यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों कि खीस जो है वो शरीर के 20% भार देना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भी। बढ़ते अगले 86वें क्वेश्चन की ओर। 86वां क्वेश्चन है कि यदि दूध की CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट जो गुरुत्व होगा वो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी CLR 28 होगी उसका विशिष्ट गुरुत्व जो मान होगा वो होगा 1.028। इसका राइट आंसर हो गया ही। बढ़ते अगले 87वें क्वेश्चन की ओर। 87वां क्वेश्चन है कि मेमनों में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है, पूंछ हटाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों वो कहलाती है डॉकिंग। इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले 88वें क्वेश्चन की ओर। 88वां क्वेश्चन है कि हंसिया आकार के सींग इस भैंस की मुख्य विशेषता है। तो वो है सुरती नस्ल की। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 89वें क्वेश्चन की ओर। 89वां क्वेश्चन है कि तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की मुख्य विशेषता है। तो दोस्तों वो है बदावरी की। इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले 90वें क्वेश्चन की ओर। 90वां क्वेश्न है कि गाय की होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो दोस्तों ये मानी जाती है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 91वें क्वेश्चन की ओर। 91वां क्वेश्चन है कि निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर विदेशी नस्ल जो है वो बारबरी और टोगनबर्ग ये दोनों ही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से टोगनबर्ग को माना गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले 92वें क्वेश्चन की ओर। 92वें क्वेश्चन है कि हीफर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इनमें से हीफर को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि प्रसव से पहले जो युवा मादा मवेशी होती है उसको हीफर के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया सी। बढ़ते अगले 93वें क्वेश्चन की ओर। 93वां क्वेश्चन है कि कापरा हिरकस वैज्ञानिक नाम किसका है। तो कापरा हिरकस इनमें से जो वैज्ञानिक नाम है वो है बकरी का, इसके लिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया डी। बढ़ते अगले 94वें क्वेश्चन की ओर। 94वां क्वेश्चन है कि नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो नवीनतम पशुधन गणना में भारतीय राज्यों में जो बकरी की आबादी में जो कुल स्थान है राजस्थान का वो है दोस्तों पहला स्थान। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 95वें क्वेश्चन की ओर। 95वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक है। तो दोस्तों इनमें से जो कृमिनाशक वो होगी आइवरमेक्टिन। इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया ए। बढ़ते अगले 96वें क्वेश्चन की ओर। 96वां क्वेश्चन है कि गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों गर्बर टेस्ट का इनमें से जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है वर्ग दोस्तों वसा परीक्षण में। इसका राइट आंसर है दोस्तों हो गया डी।
बढ़ते अगले 97वें क्वेश्चन की ओर। 97वें क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों इसका भी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रेमोलेट और मेरिनो दोनों, जो कि यहाँ पर दोस्तों मेरिनो माना गया अधिकतर, तो इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया सी। बढ़ते अगले 98वें क्वेश्चन की ओर। 98वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है दोस्तों वह अविकानगर राजस्थान में, इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले 99वें क्वेश्चन की ओर। 99वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है। अरंडी के तेल का, मैग्नीशियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों विरेचक के रूप में इन सभी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते आज के अंतिम क्वेश्चन की यानी कि 100वें क्वेश्चन की ओर। खुरप का मुंह पका रोग किससे होता है। तो दोस्तों ये मुख्यतः विषाणु जनित होता है, जबकि यहाँ पर विषाणु जनित नाम ही नहीं दिया है, इसलिए दोस्तों ये जो रोग होगा तो संसर्ग जनित, और इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया भी। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपके प्रश्न दोस्तों वो कितने राइट हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, आप दोस्तों कमेंट जरूर करें और मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।